हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ ले विद शॉल। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी थर्ड चैप्टर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। तो आज की इस वीडियो से हम लोग को साइंस का थर्ड चैप्टर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस स्टार्ट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। In our daily life, there are many instances when we notice a substance being separated from a mixture of materials. Tea leaves are separated from the liquid with a strainer while preparing tea. Figure 3.1. Grains is separated from stalks while harvesting. Milk or curd is churned to separate the butter. We gain cotton to separate its seeds from the fibers. यानी कि आप लोगों ने अपनी डेली लाइफ में ये देखा होगा कि हम लोग बहुत सारे चीज़ों को उन सब्सटेंस को उनके जो मटेरियल्स होता है उनके मिक्सचर से हटाते हैं। जैसे कि जो टी लीव्स होती हैं उन्हें हम लोग लिक्विड से हटाते हैं, किससे? स्ट्रेनर से हटाते हैं जब हम लोग चाय बना रहे होते हैं। ये देखिए आप लोग यहाँ देख पा रहे फिगर 3.1 में। या हम लोग जब ग्रेन्स होती हैं, जो अनाज होता है, जब हम लोग हार्वेस्टिंग करते हैं, फसल काटते हैं, तो क्या होता है कि जो ग्रेन्स होती हैं उनको हम लोग बहुत सारी जो वीड्स होती है, स्टॉक्स होती हैं, उनसे अलग करते हैं। या हम लोग जब मिल्क और कर्ड होता है उसमें जो कर्ड होता है उसको हम लोग बटर से सेपरेट करते हैं। तो ये सारी जो चीज़ हैं, जैसे कि जो कॉटन है उसे हम लोग सीड्स के जो फाइबर्स होते हैं उनसे सेपरेट करते हैं। Perhaps you might have eaten salted dalia or poha. You have found that it had chilies in it. You may have carefully taken them out before eating. Suppose you are given a basket containing mangoes and guavas and asked to separate them. What would you do? Pick out one kind and place them in a separate container. Right? Seems easy, but what if the materials we want to separate are much smaller? Than mango or guava. Imagine you are given a glass of sand with salt mixed in it. Impossible even to think of separating salt from the mixture by picking out grains of sand by hand. यानी कि आप लोगों ने वो जो सॉल्टेड दलिया होता है या पोहा होता है उसे तो आप लोगों ने कभी ना तो कभी खाया होगा। उसमें आप लोगों ने ये देखा होगा चिलीज यानी मिर्चियाँ उसमें मिली होती हैं। आप लोगों ने उसको खाने से पहले आप लोगों ने उसको हटाया होगा। बहुत लोग करते हैं कि मिर्ची को खाने से पहले जिस भी फूड आइटम में होता है उसको हटा देते हैं, जैसे दलिया या पोहा, इनमें जो भी मिर्ची होती है वो हटा देते हैं। तो सपोज करिए कि आपको एक बास्केट दी गई जिसमें मैंगो और गुआवा है और इन लोगों को मैंगो और गुआवा को सेपरेट करने को कहा गया। तो आप क्या करोगे? आप एक दूसरा कंटेनर रखोगे और उसमें गुआवा रख दोगे। तो ये तो अच्छा दिखता है, सही, मतलब कि ईजी दिख रहा है। लेकिन अगर हम लोग कहें कि जो गुआवा और मैंगो है इनमें एक और चीज़ मिक्स्ड है और वो काफ़ी छोटी है, मतलब कि जैसे कि राइस मिक्स्ड है, अब उसको हटाना ये तो बहुत इम्पॉसिबल हो गया। तो इसके लिए आप लोग क्या करोगे? तो इसके लिए आप मतलब कि अगर इमेजिन करिए कि आपको कोई ग्लास का जो सैंड हो, मतलब कि ग्लास के अंदर सैंड भरी हो और उसमें सॉल्ट मिक्स हो। तो उसमें क्या है कि इवन टू थिंक ऑफ सेपरेशन सॉल्ट फ्रॉम द मिक्सचर बाय पिकिंग आउट ग्रेन्स ऑफ द सैंड बाय हैंड। यानी कि ऐसा लगेगा जैसे ये इम्पॉसिबल है कि आपने एक ग्लास में सैंड भर दी और फिर उसमें सॉल्ट को मिक्स कर दिया। फिर उसमें क्या करना है कि वो जो सॉल्ट है उसको पिकिंग आउट, यानी उसको उस सॉल्ट को जो सैंड है उससे सेपरेट करना है बाय द यूजिंग ऑफ आवर हैंड, अपने हाथों से। तो एक तरफ से इम्पॉसिबल हुआ, इम्पॉसिबल। तो अब इधर हमारी एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 1। तो चलिए इसे भी पढ़ते हैं।
In column 1 of table 3.1 are given a few processes of separation. The purpose of separation and the way separated component are used in mentioned column 2 and 3 respectively. However, the information given in columns 2 and 3 is jumbled up. Can you match each process with its purpose and the way separated components are used? We see that before we use a substance, we need to separate harmful or non-useful substance that may be mixed with it. Sometimes we separate even useful components if we need to use them separately. यानी कि यहाँ पर क्या है कि जो आप लोग कॉलम 1 और में जो देखेंगे टेबल 3.1 में जो कॉलम 1 है उसमें क्या है कि उसमें जो पर्पस है सेपरेशन करने का और जो कंपोनेंट है मतलब कि कैसे पर्पस होता है, क्या पर्पस होता है किसी भी चीज़ को सेपरेट करने का और उनका कंपोनेंट्स क्या होते हैं, उनका सेपरेशन कैसे होता है, पर्पस क्या होता है मेंशन, वो सब कॉलम 2 और 3 में लिखा है। तो हम लोग उसे कवर कर लेते हैं। तो पहला कॉलम में क्या सेपरेशन प्रोसेस, दूसरे में पर्पस फॉर विच वी डू द सेपरेशन, फिर तीसरा व्हाट डू वी डू विथ द सेपरेटेड कंपोनेंट्स। तो फर्स्ट सेपरेट स्टोन्स फ्रॉम राइस, फिर पर्पस टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट। फिर थर्ड क्या है, वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट। यानी कि इधर समझिए कि जैसे कि हम लोग को राइस और स्टोन दोनों मिक्स हो गए तो हम लोग को इनको अलग अलग क्यों करना है, क्योंकि ये दोनों यूजफुल टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट्स है। ये दोनों कंपोनेंट यूजफुल हैं लेकिन डिफरेंट है, इसलिए हम लोग को इनको सेपरेट करना होगा, ये इनका पर्पस होगा। और इसे फिर हम लोग जब सेपरेट कर लेंगे तो राइस को हम लोग एक जगह रख देंगे, जो स्टोन होगा उन्हें हम लोग फेंक देंगे। और फिर ये थर्ड क्या है, कर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर, फिर इसका पर्पस टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स, फिर वी थ्रो अवे द इम्प्योरिटीज। अब इधर समझिए कि मतलब कि जब मिल्क को बटर मतलब बनाया जाता है तो क्या करा जाता है कि जो नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स होता है उन्हें रिमूव कर दिया जाता है तो वो बटर बन जाता है। फिर और जो इम्प्योरिटीज़ होती है उसे हम लोग फेंक देते हैं। फिर थर्ड क्या है, सेपरेट टी लीव्स टू रिमूव इम्प्योरिटीज़ और हार्मफुल कंपोनेंट्स, वी यूज़ बोथ द कंपोनेंट्स। यानी कि जो जो टी होती है और जो सेपरेट जो टी लीव्स होती हैं उनको सेपरेट करा जाता है। क्यों करा जाता है, ताकि जो इम्प्योरिटीज़ और हार्मफुल कंपोनेंट्स होते हैं वो चले जाएं और हम लोग दोनों कंपोनेंट्स का यूज़ कर लेते हैं। तो यही कुछ चीज़ें हैं जो टेबल 3.1 में थी। तो ये हमारी इधर कवर हो गया। अब हमारा क्या है, वी सी दैट बिफोर वी यूज़ अ सब्सटेंस वी नीड टू सेपरेट हार्मफुल और नॉन useful substance that may be mixed with it. Sometimes we separate even useful components if we need to use them separately. यानी कि हम लोग जब भी कुछ खाना पीना बनाते हैं या कुछ भी करते हैं तो उसमें जो नॉन यूजफुल और हार्मफुल कंपोनेंट्स होता है उसे हम लोग हटा लेते हैं और जो और कभी कभी तो हम लोग यूज़फुल कंपोनेंट्स को भी सेपरेट कर लेते हैं ताकि उस यूज़फुल कंपोनेंट्स का हम लोग सेपरेटली कोई एक यूज़ कर सके। तो फिर क्या है, द सब्सटेंस टू बी सेपरेटेड मे बी पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस or materials. These may be in any three states of matter. Therefore, solid, liquid, gases. So, how do we separate substances mixed together if they have so many different properties? यानी कि वैसे सब्सटेंस जिनके जो मतलब कि इधर शुरुआत से समझते हैं कि वो सब्सटेंस जो कि स्मॉल पार्टिकल मतलब कि द सब्सटेंस टू बी सेपरेटेड मे बी पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइज और मटेरियल। यानी वैसे सब्सटेंस जिन्हें सेपरेट करा जाता है जो डिफरेंट साइज़ के जो मटेरियल्स होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, उनसे उन सब्सटेंस को सेपरेट करा जाता है।
दिस मे बी इन एनी थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड और गैस। यानी कि ऐसा तभी होगा जब कोई तीन मैटर में ये चीज़ें होंगी। कौन कौन सी मैटर? सॉलिड, लिक्विड और गैस मैटर में। फिर है कि हाउ डू वी सेपरेट सब्सटेंस मिक्स टुगेदर इफ दे हैव सो मैनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज। अब इधर एक क्वेश्चन पूछा है कि हम लोग ऐसा कैसे करेंगे कि वैसे सब्सटेंस को कैसे हम लोग सेपरेट करेंगे जो कि अलग अलग प्रॉपर्टीज के हैं और एक साथ मिक्स्ड हैं। तो ये जो हमारा टॉपिक था ये ख़त्म हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेथड्स ऑफ सेपरेशन, वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो कि है मेथड्स ऑफ सेपरेशन। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।